अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज जो है हम आपके कुछ क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हमारे एक दोस्त ने भेजा हुआ, आप क्वेश्चन सुने फिर उसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर ये वाला क्वेश्चन बाकी भी सारे लोगों का है या बाकी भी सारे लोगों को ये वाला प्रॉब्लम है तो उनको भी इस तरह से गाइडेंस मिल जाएगी। हो सकता है बाकी लोगों ने पूछा ना हो। तो जो भी जिनको भी ये वाला सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है वो उनके लिए क्या ऑप्शन है, ये मैं सारी आपके साथ आज डिस्कस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, मैंने ये पूछना था कि मैंने मैट्रिक से लेकर मास्टर तक मैंने दो दो साल वाला डिग्री क्यों हुई है। यानी मैंने मैट्रिक 2 साल, बैचलर 2 साल, FA 2 साल और मास्टर की 2 साल। तो सर, क्या मैं मास्टर के लिए एलिजिबल हूँ या कोई एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ या बैचलर के लिए? तो सर, क्या तरीक़ाकार है? बराए मेहरबानी तफसील से जवाब दीजिए और ये भी बता दीजिए साथ में कि इसके लिए स्टेटमेंट कितना रिक्वायरमेंट होगा। दूसरी बात यह है कि सर, हमारे पास आइल्ट्स नहीं है। तो काफ़ी लोगों से मैंने सुना कि आइल्ट्स के बगैर हो सकता है, तो मैंने आपका नंबर बतौर वीडियो से ले ली और आपको वॉइस की पर्सनल में। तो बराए मेहरबानी तफसील से जवाब दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, आपने पूछा है कि आपने मैट्रिक भी 2 साल का किया है, उसके बाद आपने FA भी 2 साल का किया है, इंटर जिसको कह लें, उसके बाद आपने बैचलर भी 2 साल का है और मास्टर भी 2 साल का है। तो अब आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसके बाद आप क्या बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, और कौन कौन से कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटमेंट आपको क्या रिक्वायर्ड है, और आपके पास आइल्ट्स भी नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कि आपका जो 2 साल का मैट्रिक और 2 साल का इंटर और 2 साल का बैचलर और मास्टर है, अगर आप यूरोप में अप्लाई करने जाएंगे तो यूरोप में सिर्फ आपको इटली ही ऑप्शन देता है, क्योंकि जो है ऑस्ट्रिया है, जब हम उसको देखते हैं वहाँ पर आलमोस्ट कम एजुकेशन के साथ कम फ़ीस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े खर्चा होता है, लेकिन वहाँ पर आपको 4 साल का जो है ना बैचलर रिक्वायर्ड है। कम अज़ कम भी जो बैचलर है वो 3 साल का होना वहाँ पर होना चाहिए, देन आप एज ए बैचलर कंसिडर होंगे। तो जब तक आप मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते, मतलब आपने अगर उनका 3 साल का बैचलर नहीं किया, उसके बाद आपने चाहे 10 साल भी पढ़ा हुआ है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, और उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मास्टर डिग्री के लिए 3 साल का बैचलर है। इसलिए आपका 3 साल का बैचलर नहीं है, उसके बाद अगर आपने जो एक्स्ट्रा ईयर पढ़े हैं वो उसको काउंट करके आपके बैचलर के अंदर इंक्लूड नहीं करते। वो उनका ये एक उनका फार्मूला है उनकी यूनिवर्सिटीज़ का। तो इसलिए आपका वहाँ पर आपका मास्टर डिग्री में अप्लाई नहीं हो सकता आपका, लेकिन इटली में अप्लाई हो सकता है, वहाँ पर ये कंसिडरेशन हो जाती है, वहाँ पर आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उनमें भी पर भी बात कर लेते हैं कि आप USA में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कनाडा में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास आयल्स नहीं है इसलिए आप UK में और ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई नहीं कर सकते। और भी जो मुल्क हैं जहाँ पर आयल्स डिमांड किया जाता है वहाँ पर आप आयल्स के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करता है आप किस मुल्क में अप्लाई करते हैं। अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में अप्लाई करेंगे तो आपकी 15 से 20 लाख स्टेटमेंट जो है वो इनफ होती है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है वो 30 लाख तक होती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में अप्लाई करते हैं जहाँ पर फ़ीस और लिविंग कॉस्ट वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको इस वक्त जो पाकिस्तानी रुपीज़ जिस तरह थोड़ा सा डिवैल्यू हो चुका हुआ है, 40 से 50 लाख की स्टेटमेंट इस वक्त रिक्वायर्ड होती है। तो वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्टेटमेंट है, वहाँ उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लिविंग कॉस्ट, आपकी फ़ीस, और उस बेसिकली जो स्टेटमेंट होती है ये शो यही करती है कि आपके पास वहाँ पर पहुँचने के लिए लिविंग कॉस्ट भी है जो आपने वहाँ पर जाकर ख़र्चा करना है, प्लस जो कोई फ़ीस आपकी पेंडिंग है, अगर आपने हाफ़ फ़ीस पे कर दी है और बाकी फ़ीस पे करनी है तो वो भी उसके अंदर शामिल होती है कि वो आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो लिविंग कॉस्ट जो है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है बेसिकली इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके ही बनती है। तो अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जैसे यूरोप है, वहाँ पर चीप मुल्क है, वहाँ पर फ़ीस थोड़ी होती है, वहाँ लिविंग कॉस्ट भी मैनेजेबल होती है, तो वहाँ पर आप जो है कम स्टेटमेंट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप UK में जाएंगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करेंगे या आप कनाडा और USA वगैरह में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी हैवी किस्म की दिखानी पड़ती है। तो ये एक इसका फार्मूला होता है।
बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दें हमारी टीम के साथ। हमारी टीम आपको बेहतर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर बेहतर तरीके से गाइड कर सकती है। तो आपके पास नंबर है हमारे, अगर आपने असेसमेंट करवानी है अपनी तो अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।